कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक तरफ इज्जत होती है और दूसरी तरफ जिंदगी, और एक को चुनना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी की कहानी सुनेंगे जिनके एक फैसले ने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का रुख बदल दिया था। आत्मसम्मान या जीवन सुनने में ये बस एक फिलॉसफिकल सवाल लगता है ना? लेकिन प्रफुल्ल चाकी के लिए ये एक असली चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। उनका फैसला हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई अपने उसूलों के लिए, अपनी इज्जत के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। तो हर क्रांतिकारी के पीछे एक कहानी होती है, राइट? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आम सा लड़का प्रफुल्ल चाकी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। तो बात है 10 दिसंबर 1888 की। सोचकर देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे ही माहौल में आज के बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रफुल्ल चाकी। किसे पता था, मतलब उस वक्त कौन सोच सकता था कि यही लड़का आगे चलकर इतिहास लिखेगा। प्रफुल्ल चाकी बिल्कुल भी कोई आम टीनेजर नहीं थे। उनके अंदर एक अलग ही हिम्मत थी, एक जिद थी, और देश के लिए, अपने वतन के लिए एक आग जल रही थी। जब उन्होंने अपने आसपास इतना जुल्म, इतना अन्याय देखा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। और उनकी ये देशभक्ति सिर्फ बातों तक ही नहीं रही, एक्शन में बदली। वो शामिल हो गए अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में। अब ये कोई डिबेटिंग क्लब्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं। यहां उन्होंने बम बनाना सीखा, हथियार चलाना सीखा, आजादी की असली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक फैसले की घड़ी आती है। प्रफुल्ल चाकी की जिंदगी में वो मोड़ आया मुजफ्फरपुर में। एक ऐसा मिशन जो या तो उन्हें हीरो बना देता या फिर कुछ और। तो इनका टारगेट कौन था? टारगेट था डगलस किंग्सफोर्ड, एक ब्रिटिश जज जो आजादी के दीवानों पर जुल्म ढाने के लिए, उन्हें कोड़े मारने के लिए बदनाम था। क्रांतिकारियों की नजर में वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिसे मिटाना जरूरी हो गया था। तो वो दिन था 30 अप्रैल 1908। अंधेरा घिर चुका था। सोच के देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों घात लगाए बैठे हैं, दिल तेजी से धड़क रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक बग्गी आती हुई दिखी, उन्होंने बम फेंक दिया। एक जोरदार धमाका, सब कुछ धुएं में। पर सवाल यह था, क्या निशाना सही लगा था? कहते हैं ना, इतिहास अक्सर छोटी सी गलती से बदल जाता है। और उस रात बस एक ऐसी ही गलती हुई, एक भयानक गलती जिसके नतीजे बहुत ही दर्दनाक थे। निशाना एक था, लेकिन कीमत चुकाई दो बेगुनाहों ने। बम अपने असली टारगेट से चूक गया था। वो बम उस बग्घी पर जा गिरा जिसमें जज किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें दो बेकसूर यूरोपियन महिलाएं थीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिशन सिर्फ फेल नहीं हुआ था, ये अब एक ट्रेजेडी बन चुका था। चाकी और बोस को वहां से भागना पड़ा। जब मिशन फेल हो जाए तो एक क्रांतिकारी के पास क्या रास्ते बचते हैं? या तो पकड़े जाओ, या फिर प्रफुल्ल चाकी ने जो रास्ता चुना, उसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। भागते भागते चाकी एक रेलवे स्टेशन पर फंस गए। पुलिस उन्हें घेर चुकी थी, बिल्कुल करीब आ रही थी। अब उनके पास सिर्फ कुछ पल थे ये तय करने के लिए कि उनकी कहानी का अंजाम क्या होगा। क्या वो हथियार डाल देंगे, घुटने टेक देंगे, या कुछ और? 1 मई 1908 उन्होंने अपना आखिरी फैसला ले लिया। अंग्रेजों के हाथों जलील होने से बेहतर है मौत। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, ये उनका उसूल था, उनका फैसला था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और आखिरी गोली खुद को मार ली। उन्होंने गुलामी पर शहादत को चुना। सिर्फ 19 साल का लड़का था, एक पल में सब खत्म। लेकिन क्या उनका बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। प्रफुल्ल चाकी अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत साबित हुई। उनके इस बलिदान ने बंगाल में क्रांति की आग को और हवा दे दी। हजारों, लाखों नौजवानों ने उनकी हिम्मत से इंस्पिरेशन ली। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम स्कूलों में, किताबों में, स्मारकों में गूंजता है। हमें बार बार याद दिलाता है कि आज़ादी किस कीमत पर मिलती है। प्रफुल्ल चाकी की कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक इंसान का बलिदान सच में एक पूरे देश को जगा सकता है? उनकी जिंदगी और उनकी मौत इस बात का सबूत है कि हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी भी क्रांति की आग भड़का सकती है। तो अगली बार जब आज़ादी के बारे में बात हो, तो उस 19 साल के लड़के को जरूर याद करना, जिसने जिंदगी से ऊपर
अपने आत्मसम्मान को रखा।